क्या है बस गिरता ही जाएगा। जिब्रान जिस रोज हमारे साथ आखिरी नाश्ता कर रहा था, उस रोज उसने तुमसे कुछ कहा था या फिर कोई ऐसी बात जिसको सुनकर तुम हैरान हो गई हो? मैं ये कहने आया था कि कल आप अदालत में पेश नहीं होंगी। लेकिन क्यों? तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम वो सब कुछ जानते हो जो मैं जानती हूँ। क्यों जानती हो तुम? बोलो क्या जानती हो? बेहतर होता कि ये बात मुझे पहले ही मालूम हो जाती। अब क्या कह सकती हूँ मैं, बस आपके सामने ये सब कुछ ऐसे ही है, यही सब कुछ देखती रहती हूँ मैं। जी जाओ, अब देखे ना भाई साहब, क्या कहूँ, अगर मुझे नबिया बता के चली जाती, मैं कुछ रोक लेती उसे, कुछ कहती मैं उसे। आज ही गई है या पहले भी जाती रही है? अब क्या कहूँ, सास होना, कुछ भी कहूंगी झूठी लगेगा, इसीलिए ना मैं आपको नातिया को कुछ बताती नहीं, सब कुछ अपने दिल पे ही सहती रहती, यही हरकतें हैं उसकी। ठीक है भाभी, चाय तो पी ले। जिस बेटी ने जीना हराम कर दिया, उस घर से कुछ खाना पीना माँ बाप के लिए हलाल नहीं होता। खुदा हाफिज। अच्छा, रजिया, चाय मेरे कमरे में ले आओ। तुम दोनों इतना हैरान हो कि मुझे क्या देख रहे हो? पहली दफा देखा है क्या? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। आशी, नाराज हो मुझसे आशी? देखो, नबिया जरूर बुरी है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझती हो। तुमने तो हर खुशी में मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारी खुशियां कैसे छीन सकती हूँ? छीनना तो दूर की बात है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती आशी। आशी, तुम जानती हो, तुमने मुझ पर उस वक्त भरोसा किया जब मेरे ही अपने माँ बाप ने मुझ पर उंगलियां उठाई, माँ बाप की दुत्कारी उनको अपने गले से लगाया, मेरी खुशी में खुश हुई, मेरे दुख में मेरे साथ हुई। मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? अभी आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो रोती हुई भी बहुत प्यारी लगती है। तुम भी तो देखो ना, क्या जरूरत थी लैला मजनू बनके इस तरह छुप छुप के मिलने की? आशी, छुप छुप के मिलने से कोई लैला मजनू नहीं बन जाता, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं उमर से किस सिलसिले में मिलती थी। जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम बहराम से किस तरह उसका जुर्म को बुलवाओगी। ये तो मैं भी नहीं जानती,
लेकिन उमैर कहता है ऐसा जरूर हो जाएगा। अभी कब और कैसे होगा मुझे नहीं पता। चलो मैं सब रोना बंद कर। आप तो कह रहे थे कि मैं देर से आऊंगा, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या रास्ते से ही लौट आए? मैं तो फिर भी रास्ते से लौट आया, लेकिन तुम्हारी नबिया जिस रास्ते पे चल पड़ी है वो अब लौटने वाली नहीं है। क्या क्या हुआ है नबिया को? मुझे क्या पता, मिलती तो पूछता। क्या मतलब? नबिया आपसे नहीं मिली या जरीना भाभी ने मिलने नहीं दिया आपको? अतिया, एक तो ये बात बात पे जरीना भाभी को कोसना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह के लोग उसके बारे में कहते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जब नबिया से मिलने गया खुद तो वो घर पे थी नहीं, और ना ही किसी को बताकर गई थी कि कहां जा रही है, क्यों जा रही है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उमर ने। माँ बाप को ही भूली बैठी है। अब भी खाओ कसम, खाओ कसम बेटी की झूठों की। अगर वो सच्ची होती तो बात बात पे झूठ ना बोलती। हो सकता है जरीना भाभी ने आपको गलत बताया हो। वो क्या बताएंगी अतिया? मैंने खुद जाकर देखा था कि वो घर पे नहीं थी। वो घर पर नहीं थी तो क्या झूठी हो गई? जब सच बताए बगैर घर से जाएगी तो झूठी ही होगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहां जा रही हो? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? जाकर पूछूं तो सही उससे कि वो ऐसा क्या करती फिर रही है कि बाप को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। रहने दो अतिया, कुछ भी जाकर देखने या पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बात तो इन बातों से कहीं आगे निकल चुकी है। क्या आगे निकल चुकी? आप बातों को मत देखें, अपनी बेटी को देखें। बेटी को ही तो देख रहा हूं। क्या मतलब? जब बेटी से जुड़ी बातें हाथ से निकल जाएं, तो समझ जाओ बेटी भी हाथ से निकल गई। बहराम जी, आजकल क्या काम कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारे ऑफिस जाने के टाइम ही समझ में नहीं आता। कब जाते हो कब आते हो मुझे क्या पता। जब आपको मेरा आना जाना समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या काम कर रहा हूँ वो बात कहाँ से समझ आएगी? खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे कमरे वाली तुम्हारे कमरे में नहीं। कहाँ है? तुम्हें बता के नहीं जाती, तुम मुझे क्या बता के जाएगी? आपको कितनी दफा कहा है उसको इस तरह से बाहर मत जाने दिया कर। ऐसी बीवी का फायदा जिसपे पहरे बिठाने पड़े। दरवाजा खोलो।
ये लो। बिलाल कहाँ है? अम्मी के पास है, बहुत खुश है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ उमैर का सामना कैसे करूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों को लेके मैंने इतना झगड़ा किया है कि समझ नहीं आ रहा अब उनका सामना कैसे करूंगी। कहना क्या है, सॉरी कह देना। नहीं नबिया, मैं इतना झगड़ा कर चुकी हूँ कि सॉरी कर देने से सारा मसला हल नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है सॉरी कहने की नौबत ही नहीं आएगी, वो तुम्हें वैसे ही माफ कर देगा। तुम बड़ा जानने लगी हो उमैर के बारे में। कॉल आ रही है तुम्हारी। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे अब उमैर ने मेरे बजाय तुम्हें कॉल किया। उमैर की कौन है? तो हेलो हेलो। अब भी कह दें कि आपने नबिया को कॉल नहीं की। आज तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे जरूरी बात करनी है। नबिया को फोन दो। जी, तुमसे बात करेंगे। जी, मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। आप आशी के घर रुके, मैं अभी पिक करता हूँ आपको। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसी जरूरी सिलसिले में मिलना चाह रहे हो, यही आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए। चाय पियो, ठंडी हो रही है। बताइए ना उमैर साहब, आपको कौन सी बात पता चली है? 2 दिन पहले बहराम उस शख्स से मिलने गया था। किस शख्स से? उस कातिल से जो इस वक्त जिब्रान के मर्डर के केस में कैद है। हमने जैसा सोचा था बहराम बिल्कुल वैसा कर रहा है। जिस बात को जानने के लिए आप तड़प रही थी, आज जानकर उससे ज्यादा तड़प रही हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था उमैर साहब, जैसा हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने बहराम को मजबूर कर दिया था कि वो अपना सबूत छुपाने के लिए हाथ पांव मारे और हमें कोई सबूत मिल जाए। लेकिन याद रहे कि ये सबूत उसे सजा दिलाने के लिए काफी नहीं है। मतलब ये कि उस कैदी ने भी बहराम को पहली दफा देखा। आप जानती हैं उस कैदी से मिलने क्यों गया था? क्यों गया था? आपने बार बार अपनी बातों में बहराम को कहा था कि आप जानती हैं कि जिब्रान का कातिल कौन है, और कई बार तो आपने सीधे अल्फाज में बहराम को जिब्रान का कातिल कहा। ये बात आपने मुझे बताई थी। वो तो मैंने आपको बताया था। इसीलिए बहराम को डर लग गया कि मामला हाथ से निकल रहा है और वो कैदी से मिलने गया। लेकिन मैं अभी तक ये पता नहीं लगवा सका कि बहराम ने उससे क्या बात की है। इसका मतलब है कि बहराम ने ही जिब्रान का। अब आपको कुछ दिन और बहराम के साथ रहना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन आप अपने शौहर के कत्ल और अपने बच्चे का बदला लेंगी उससे। लेकिन मैं जानती हूँ वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, बस दुआ कीजिए। आपका केस ऊपर वाले की अदालत में भी चल रहा है। उसकी अदालत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। तुम दोनों इतना हैरान हो कि मुझे क्या देख रहे हो? पहली दफा देखा है क्या? जो इतनी हैरानी है तुम दोनों के चेहरों पे? हाँ? बहराम साहब, जब आप जैसा शख्स खुलेआम सब कुछ करता फिरे तो हैरानी तो होती है। मेरी बीवी के साथ रेस्टोरेंट में बैठे गप्पे मार रहे हो और हैरानी भी मुझ पे। सदके जाऊं मैं आपकी हैरानी पे। ये तुम्हारी क्या लगती है, ये तो इसी से पूछो। मेरे लिए तो ये जिब्रान की बेवा है।
और सदके जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आप। आज तो जाने दे रहा हूँ, आइंदा नहीं जाने दूंगा। हर बार मैं भी ऐसे नहीं जाना चाहूँगा। जब भी मुलाकात होगी ऐसे नहीं होगी जैसे हुई थी। लेकिन होगी ज़रूर बहुत जल्द, लेकिन इस तरह नहीं। और तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने जो करना था कर लिया, आपने जो सहना था वो सह लिया। अब सहने की बारी इसकी है। और आपके मरे हुए शौहर की कसम, ये सह नहीं पाएगा। रात हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें खबर सुनाऊंगा और फिर देखूंगा कि खुशखबरी मिली किसको है। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। क्या हो गया है? फोन क्यों नहीं मिल रहा इसका? क्या बात है भाभी, किससे बात करना चाह रही हैं? उमैर को फोन मिला रही थी, मिल ही नहीं रहा। क्यों? मेरा मतलब है बात तो हो गई थी उससे। हाँ, बात तो हो गई थी, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। मतलब? कल जिब्रान के केस की अदालत में पेशी है। उमैर ने मुझे वहां जाने से रोक दिया था और मैं रुक भी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा। फरजाना, मैं कल अदालत जाना चाहती हूँ, इसलिए चाह रही थी कि एक बार और उमैर से बात हो जाती। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन क्या? अब नहीं कुछ नहीं, वो उमैर का सोचकर मुंह से लेकिन निकल गया। तुम ही देख लो, मिला के शायद मिल जाए। क्या हुआ? Not responding.
उमैर। कुछ दिनों के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती मुझे, क्योंकि तुम्हारे साथ होते भी अकेला ही हूं मैं कुछ दिनों से। मैंने आपसे सॉरी करने के लिए कॉल की। हो गई सॉरी तुम्हारी, अब फोन रखूं? उमैर, किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? कैसे बात कर? नबिया को लेके जो गलतफहमी हुई थी उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। ये मुझे टेम्पररी भरोसा नहीं चाहिए कि सुबह भरोसा है और शाम को भरोसा नहीं है, ठीक है? मैं डर गई थी उमैर। एक डरी हुई औरत से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये नापतोल करने का कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। ऐसा करते हैं एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखता। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? पता है मुझे, शायद तुम्हें नहीं पता। पहले राब्ता नहीं रहता था, लेकिन भरोसा रहता था। अब राब्ता हर वक्त रहता है, लेकिन भरोसा किसी वक्त नहीं रहता। उमैर, मैंने कहा है छोड़ो मुझे। अंदर चलो। इतनी नफरत नहीं मांगी थी तुमसे जितनी तुम दे रही हो। इतनी जिल्लत मेरी किस्मत में भी नहीं लिखी थी जितनी तुमसे मिलकर मिली है। आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने हमारी जिंदगियों में जिल्लत फूंक दी है? ये नफरत उसी दिन खत्म हो सकती थी जिस दिन मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था। नबिया, मैं तुम्हारा शौहर हूं और मेरे ऊपर अगर तुम किसी को तरजीह दोगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। दिल पर किसी का अख्तियार नहीं होता बेहराम अहमद। जिस पर आता है बता कर नहीं आता। मुझे फख्र है मेरा दिल जिस पर आया उसी पर आना बनता था। वापस से तो मैं तुम्हें जीत नहीं सका, लेकिन नफरत में मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अपने पहले शौहर को हार कर सब हारी हूं, इसलिए तुमसे जीतने का सोचती भी नहीं। लेकिन सोचती हूँ जिसको हारी हूं उसको तुमसे जीतने नहीं दूंगी। वो तो कब का हार चुका मुझसे। उसे हरा कर तुम्हें जीता है मैंने। जीते हो तो पूछने से डरते क्यों कि मैं उमैर से मिलने क्यों गई थी? पूछो तब ना, जब मैं जानता ना हूं कि तुम वहां क्यों गई थी। जानकर खुशी कि तुम जानते हो मैं उमैर से मिलने क्यों गई थी। रात हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें खबर सुनाऊंगा और फिर देखूंगा कि खुशखबरी मिली किसको है। ऐसी क्या बात है जो मुंह छुपा के जा रही हो? मैं आपसे क्यों मुंह छुपाऊंगी? कोई बात नहीं। तो फिर ये मुंह क्यों लटका हुआ है? वो उमैर ने फिर से वही सारी बातें। उमैर, अरे नबिया तुम्हें तसल्ली तो देके गई है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोचती हो। बात मेरे सोचने की नहीं है अम्मी,
बात उमैर के सोचने की। उनको लगता है कि मैं उनका भरोसा नहीं करती। गलत तो वो भी नहीं कह रहा। अरे लड़की, तुमने उसको वो बातें सुनाई हैं जो कोई भी नहीं सुन सकता। आजा बेटा, बैठो। माफ करना बेटा, बार बार तुम्हें जहमत देती हूँ यहाँ बुलाने की। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? अब बताएं किस लिए बुलाया? बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे जिब्रान के केस से जुड़ी कुछ बातें हैं जो तुम हमसे छुपा रहे हो। छुपा नहीं रहा आपसे, बस मुनासिब वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कोई ऐसी बातें हैं जिनके लिए तुम मुनासिब वक्त के आने का इंतजार कर रहे हो। जी, लेकिन आप फिक्र मत करें, वो वक्त दूर नहीं है जब आप वो सारी बातें जान जाएंगी जिनके कहने के लिए मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कल जिब्रान के केस की पेशी है, तुमने एक बार फिर हमें वहां जाने से रोक दिया है। उसकी वजह अभी बताओगे या फिर इसके लिए भी मुनासिब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? एक्चुअली कहाँ की तैयारी हो रही है? मैंने कहाँ जाना है ताईजान? ये तो तुम्हें ही पता हो तुम्हें कहाँ जाना। मैं तो वैसे ही कपड़ों में से कुछ ढूंढ रही थी। आपको ऐसे लगा जैसे मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। लगता बहराम ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। बहराम ने क्या बताना है? चलो कोई बात नहीं, उसने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ एक ही बात। बहराम कह रहा था कि नबिया की इस घर में आज आखिरी रात। देख तो तुम मुझे ऐसे रही हो जैसे मैंने ये फैसला किया। देखो नबिया, ये फैसला चाहे मैं करूं या ये फैसला चाहे बहराम ने किया हो, ये तो होना ही था। अब एक काम करो, इस फैसले को तुम भी कबूल करो दिल से, है ना? तैयारी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सरीना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके आने का वक्त तो नहीं है, खैरियत से आई? चाय पियेंगी, बैठेंगी या बेटी से मिलेंगे? नहीं, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, और नबिया से मिलने से पहले मुझे आपसे बात करनी है। तो आज आप मेरी मेहमान आई। जी कहिए। बहराम ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे आज रात कुछ खुशखबरी सुनाएगा, और अपनी माँ से भी कहा कि आज रात नबिया की इस घर में आखिरी रात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। वैसे तो अपना ख्याल रखना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता। सब कुछ लुटाए बैठी हूँ उसके हाथों, उसका और क्या ख्याल रखूं?
अब मुझे समझ आई वो सब बातें क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है उमर साहब? तो जिब्रान के केस की पेशी है, वो तुम्हें वहां नहीं आने देगा। ये तो मुझे भी पता है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि मैं तुमसे क्यों मिलता हूँ। तो तुम्हें पता नहीं है वो ये क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है कि आज रात इस घर में तुम्हारी आखिरी रात है? वो तो सब आपने बताया था, लेकिन उमर साहब कुछ दिन पहले बहराम जेल में जिब्रान के कातिल से मिलकर आया। बेशर्म, बेहया। हेलो नबिया, नबिया। ना गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस बेटी के पापा भी उसको नजरों में गिरा दे तो वो सबको उतनी ही गिरी नजर आएगी जितनी मैं आपको नजर आ रही हूँ। किस गुनाह की सजा दे रही हूँ? ऐसा क्या गुनाह किया हमने? अभी ये तो मैं आपसे पूछूंगी, किस गुनाह के थप्पड़ मारे जा रहे हैं मुझे? उमर से छुप छुप कर मिलती हो, उससे फोन पर बातें करती हो और मुझसे पूछ रही हो कि क्या गुनाह किया तुमने? आज फिर मां बनकर नहीं आई आप। मां बनकर आती तो मेरी आंखें सुनती, मुझसे आकर पूछती कि लोग जो मेरे बारे में सच कह रहे हैं या झूठ। किसी की बातें सुनकर नहीं आई हूँ, आंखों से देखा है, कानों से सुना है मैंने। फिर तो लोगों का देखना और माँ के देखने में कोई फर्क नहीं रहा। माँ का देखना और लोगों का देखना एक जैसा हो गया। बेटी फर्क करवाए भी तो कैसे करवाए? और आप बस कर दो नबिया, दलीलें देने से इंसान सच्चा नहीं हो जाता। तुम जो करती हो वो सबको दिखता भी है और सुनाई भी देता है। चलो दिया, इसको तो किसी का एहसास ही नहीं रहा, अपने घर वालों का, ना उनकी इज्जत का। चलो ना गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस बेटी के पापा भी उसको नजरों में गिरा दे तो वो सबको उतनी ही गिरी नजर आएगी जितनी मैं आपको नजर आ रही हूँ। किस गुनाह की सजा दे रही हूँ? ऐसा क्या गुनाह किया हमने? अभी ये तो मैं आपसे पूछूंगी, किस गुनाह के थप्पड़ मारे जा रहे हैं मुझे? उमर से छुप छुप कर मिलती हो, उससे फोन पर बातें करती हो और मुझसे पूछ रही हो कि क्या गुनाह किया तुमने? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बहराम करना चाहता है वो अगर हो गया तो नबिया नहीं बचेगी। क्या मतलब? मार देगा उसे, नहीं छोड़ेगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। आपकी परेशानी देख देख के मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज बैठ जाना उमर। हमारे परेशान होने से क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो बहराम करना चाहता है वो अगर हो गया तो नबिया नहीं बचेगी। क्या मतलब? मार देगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नबिया इतनी बड़ी परेशानी में और आप कुछ नहीं कर रहे हो उमर। जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। बहराम ने आपको नबिया के साथ देख लिया, ज़ाहिर है उसे सारी बातों का पता चल गया। पता नहीं नबिया के साथ क्या करेगा। कुछ नहीं होगा, मेरी अभी बात हुई है नबिया से, लेकिन अचानक फोन बंद हो गया और अब नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। फिर हुई ना परेशानी की बात। उमर प्लीज मुझे नबिया के घर ले चल। मैं भी जाना चाह रहा था, आधे रास्ते से वापस आ गया हूँ। क्यों? सही वक्त नहीं है इस वक्त बहराम के घर जाना, नबिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप नहीं जा सकते लेकिन मैं तो जा सकती हूँ ना नबिया के घर।
हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन लेकिन क्या उमर? लेकिन तुम्हारा इस वक्त जाना ठीक नहीं है। फिर कल अदालत में जिब्रान के केस की पेशी है। बहराम नबिया का तो लाएगा नहीं, तो तुम सुबह उसकी तरफ चली जाना। कल सुबह? परेशानी आज रात की है, रात गुजर जाएगी तो परेशानी भी गुजर जाएगी। कल सुबह जाने का फायदा? इतनी जल्दी कुछ नहीं करेगा वो। अब जो भी होगा पेशी के बाद होगा। आप नहीं समझ रहे हैं उमर। जिसके लिए मैं अपनी जान हथेली पे लिए फिरती हूँ, इसकी जान लेने वाला कोई और नहीं, तुम हो बहराम अहमद। तुमने मेरे जिब्रान का खून किया, तुमने अपनी नफरत से हमारी मोहब्बत का खून किया है। जब तुम मरने की बातें करती हो ना, तो दिल करता है कि मैं भी तुम पे मार बैठूं। आप लोग कैसे बगैर इजाजत के मेरे घर में चले आ रहे हैं? नबिया, बहराम आपके अरेस्ट वारंट है ना बस। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा।